हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले बार बेंडिंग शेड्यूल के जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है, इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें जो भी शेप ऑफ बार्स होते हैं, कटिंग लेंस होते हैं, उसमें जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल के जो भी टेबल्स होते हैं, वो आपको एज अ साइट इंजीनियर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एज अ साइट इंजीनियर, उसके थंब रूल्स देखेंगे गाइज। ओके, जो उसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे गाइज, एक्चुअल में कैसी होती है गाइज, ओवरलैप कैसा होता है। उसके बाद स्टीरप्स के जो भी कंसेप्ट है, उसके बाद जो भी आप हमारे जो भी कॉम्प्रेशन टेंशन जोन है, उसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे गाइज। टॉप एंकर बार, बॉटम एंकर, स्लैब के लिए आपके भी जो भी मेन बार होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील होते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल में देखेंगे गाइज, वन बाय वन। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना गाइज, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज, और कुछ एग्जांपल देंगे एक्चुअल में आप क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो गाइज। और एंडिंग में देखेंगे गाइज जो कि हमारे सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालते हो, प्लास्टर में, ब्रिक वर्क में, हमारे एक्सकेवेशन के लिए ब्रिक वर्क में आपके जो भी मोटर रेशियो उसके हिसाब से, रेनफोर्समेंट के कुछ थंब रूल्स है, स्लैब के लिए, फाउंडेशन कॉलम के लिए, उसके थंब रूल्स हम डिस्कस करेंगे गाइज। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइज, बहुत लंबा वीडियो है मगर बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा आपको। ओके, तो एंडिंग तक देखना वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले वन बाय वन देखते हैं हमारे शेड्यूल ऑफ बार के बारे में। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, शेड्यूल ऑफ बार में आपको फर्स्ट तो आपको कैलकुलेशन ऑफ स्टील आना चाहिए। ओके, जो होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ स्टील होता है 0.7 to 1% ऑफ 1% ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। जो भी आपको अप्रोक्सीमेट थंब रूल्स रहते हैं आप साइड पे, वो होता है गाइस। स्टील की डेंसिटी में पता है आपको 7850 kg पर मीटर क्यूब। 1 टन में आता है हमारा 1000 kg, 1 क्विंटल में आता है 100 kg। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है, बेसिक है गाइस, ये तो आपको आता ही होगा। ये तो हुआ हमारा लिंटर और स्लैब के लिए गाइस। अगर बीम्स के लिए देखा जाए तो हमारा क्वांटिटी ऑफ स्टील होती है 1 to 2%, कॉलम के लिए 1 to 5%, फाउंडेशन और फुटिंग के लिए। तो फाउंडेशन और फुटिंग के लिए जो हमारा स्टील यूज़ होता है गाइस, अप्रॉक्सीमेटली वो 0.5 to 8% होता है, 0.5 to 0.8%। उसके बाद आपको स्लैब कवर होता है 40 to 50 सेंटीमीटर, टॉप एंड बॉटम। ओके, कवर एक मेन चीज़ है गाइस जो कि आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है एज ए साइट इंजन, आपको पता होनी चाहिए कवर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूडेड होती है। जब आप निकालते हो टोटल लेंथ तो उसमें से कवर होता है या नहीं, स्केच ऑफ बार कौन सी होती है, शेप ऑफ बार आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए, उसमें कौन सी लैपिंग लेंथ ऐड करनी चाहिए आपको। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं गाइज, तो वीडियो को स्किप मत करना। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी गाइज। तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ स्टील के लिए आपको जो भी थंब रूल्स है फॉर लिंटेल और स्लैब के लिए आपको जो भी 0.7 to 1%, बीम के लिए 1 to 2%, कॉलम के लिए 1 to 5% स्टील होता है फॉर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। ओके, पर मीटर क्यूब के लिए गाइस। ओके, फाउंडेशन के लिए आपको 0.5 to 8%। तो आपका ज़्यादा स्टील कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ज़्यादा स्टील आपको कॉलम में लगता है गाइस, उसके बाद बीम में, उसके बाद स्लैब में, और उसके एंडिंग में आपको फाउंडेशन में, फुटिंग्स में। फुटिंग्स से कम लगता है, उसके बाद आपको स्लैब में, उसके बाद बीम और कॉलम में आपको सबसे ज़्यादा स्टील लगता है गाइस एज़ कम्पेयर टू कंपैरिजन किया तो। अगर इसका लैपिंग लेंथ या फिर आपको कटिंग लेंथ निकालना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी टेबल्स है वो डिस्कस करने वाले हम डिटेल में। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर हम जो भी हमारे शेप्स होते हैं एक बार के, जैसे स्ट्रेट बार, वन साइड बेंट अप बार, उसमें जो भी आपको लेंथ ऑफ हुक यानी कि आपको टोटल लेंथ ऑफ बार मिल जाएगी उसके ऊपर। उसके बाद ओवरलैप बार बेंट अप बोथ साइड। इसके पहले भी हमने जो भी
डिटेलिंग देखी थी हमारे रेनफोर्समेंट के बारे में, बीम, कॉलम, फाउंडेशन के शेड्यूल के ड्राइंग देखे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए गाइस। पूरी क्वांटिटी शेड्यूल वो हमने वहाँ पर डिस्कस किए गाइस, जो कि कैंटिलीवर में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कैंटिलीवर एट टॉप कौन सी चीज़ें होती है, लैपिंग में L/4 क्यों दिया जाता है। उसके बाद जो भी हमारे यहाँ पर जो भी लेंथ होती है कैंटिलीवर बीम में, टॉप में ज़्यादा स्टील ट्यूब प्रोवाइड करते हैं, कॉम्प्रेशन साइड क्या होती है, टेंशन साइड क्या होती है, वो हम सब डिस्कस किए गाइस। उसके बाद डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, एंकरेज बार क्या होता है। उसके बाद एक्सटर्नल जॉइंट में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, स्टीरअप में स्पेसिंग कहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, सपोर्ट के पास हमारी स्पेसिंग कम होती है कॉलम के। उसके बाद मिडल में हमारी स्पेसिंग ज़्यादा होती है स्टीरअप के लिए, वो जो स्पेसिंग होती है वो भी हमने डिटेल में वहाँ पर देखी थी गाइज। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट, एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट, टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, L/2, जो भी हमारा L/3 का दोनों तरफ से सपोर्ट होता है, उसमें जो भी कॉम्प्रेशन स्टील होता है, टेंसाइल स्टील होता है, वो आपको नॉलेज होना चाहिए सब गाइज। ओके, तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइज, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो हमारे वीडियो के तरफ बढ़ते, जो कि हमारे शेप ऑफ बार होते हैं, यहाँ पर आपको अगर कटिंग लेंथ निकालनी हो तो किसी भी शेप ऑफ बार की स्ट्रेट बार निकालना हो, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि यहाँ पर देख सकते हो आप स्ट्रेट बार, जो कि आपको ये सारी कटिंग लेंथ निकालनी हो, या फिर यहाँ पर आपको पूरी बीम की कटिंग लेंथ निकालनी हो, इसका जो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको अगर हुक की लेंथ निकालनी हो पहले तो यहाँ पर AD यानी QD, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है आपको, जो भी 90 होती है यहाँ पर 9D या 10D दोनों तरफ से ऐड किया तो वो डायमीटर D यानी कि डायमीटर ऑफ बार होता है 18D, 9D ऐड किया, L+18D हो गया वो। ओके, उसके बाद बेंट अप बार के लिए एक कंडीशन है गाइस, 45 डिग्री का बेंड होता है उसमें। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस, यहाँ पर जो भी ये शेप है यहाँ पर हुक का, वो आपको लेना है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है बाइंडिंग की वजह से। Q&A इज़ अ टर्म्स है गाइस, जो कि कोडिंग में दिए है वहाँ पर। D यानी कि डायमीटर ऑफ बार, यहाँ पर L प्लस यहाँ पर 9D और हमारा 0.42D, यहाँ पर हमारा 0.42D जो हाइट होते हैं वो लिया है गाइस, इसलिए हमारे लेंथ ऑफ टोटल बार आ गया 18D प्लस L+18D प्लस 0.42D, D यानी कि डायमीटर ऑफ बार, L हमारा 18D, उसके बाद 0.42D। जब आप एस्टिमेशन निकालते हो गाइज, कटिंग लेंथ निकालते हो, बार बेंडिंग शेड्यूल तैयार करते हो, रेडी बनाते हो, तब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है गाइज आपके लिए, साइट इंजीनियर के लिए आनी चाहिए गाइज। ओवरलैप के बारे में देखा जाए तो ओवरलैप हमारा 40 to 50D होता है, यानी कि आपको 18D 40 to 50D प्लस 18D। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरलैप के लिए एक चीज़, आपको जब कॉम्प्रेशन स्टील हो अलग होता है, टेंसिल स्टील हो तब अलग होता है गाइस, टेंसाइल और कॉम्प्रेशन के लिए। अगर आपने टेंसाइल और कॉम्प्रेशन स्टील के बारे में नहीं पता तो शॉर्टकट में बता दो, यहाँ पर टेंसाइल स्टील ए होता है गाइस नीचे वाला, और कॉम्प्रेशन स्टील हमारा कॉम्प्रेशन जोन में होता है, टेंसाइल जोन, कॉम्प्रेशन जोन। सपोर्ट के पास अपना टेंसाइल जोन ऊपर आ जाएगा गाइस। ओके, इस साइड में टेंसाइल जोन, यहाँ पर टेंसाइल जोन, यहाँ पर टेंसाइल जोन, यहाँ पर। उसके बाद जो मार्क किया है मैंने वो टेंसाइल जोन है गाइस, और उसके ऑपोजिट में कॉम्प्रेशन जोन हो गया हमारे, क्योंकि टेंसाइल जोन में अपना जो स्टील का जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है गाइस। ये T यानी कि टेंसाइल जोन है यहाँ पर। ओके, T यानी कि टेंसाइल जोन, ये टेंशन साइड है हमारी, इसलिए यहाँ पर टेंसाइल में स्टील ज़्यादा होता है, कॉम्प्रेशन में हमारा कंक्रीट की वॉल्यूम ज़्यादा होती है गाइस। यहाँ पर आपने देखा तो ये टेंसाइल स्टील ऊपर आ जाएगा हमारा, और
कैंटिलीवर, इसलिए यहाँ पर आपको कैंटिलीवर सपोर्ट जो भी इतना यहाँ की लेंथ है यहाँ पर लेनी है गाइज। ओके, यानी कि आप हमारा ए एक्स डिस्टेंस होगा तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी 2x होगी गाइज। 2x लेंथ लेनी है गाइज आपको, और मिनिमम तो आपको 2 फीट यानी कि 600 mm का डिस्टेंस छोड़ना है गाइज, जो कि जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब कैंटिलीवर में अलग अलग कंसेप्ट है गाइज, जैसे कि कैंटिलीवर के लिए अलग, सिंपली सपोर्ट के लिए अलग। ओके, इसमें एक नोट दी गई गाइज यहाँ पर, फॉर बेंट ऑफ एक्स्ट्रा लेंथ 30 डिग्री 0.30 वेयर इफेक्टिव लेंथ ऑफ डेप्थ ऑफ अ बीम ऑफ अ स्लैब, यानी कि 0.30 जो लेनी आपको बेंटअप के लिए लेनी है गाइज यहाँ पर बेंटअप बार के लिए। ये बेंटअप बार नॉर्मली कहाँ पर यूज़ होता है, आपने यहाँ पर देखा तो ये स्लैब में होता है गाइज। ओके, बीम्स में भी होता है कई बार। यहाँ पर बीम्स में देखा जाए तो ये बेंटअप बार है यहाँ पर, जो कि बेंटअप किया है स्लैब में एक्चुअली। बार बेंडिंग शेड्यूल सेक्शन फॉर स्लैब सेक्शन, स्लैब में यूज़ होता है ये। यहाँ पर बेंटअप के लिए ये जोन है गाइज, यहाँ पर की लेंथ है हमारी 0.42 H यानी कि D 0.42 डायमीटर। तो ये दोनों तरफ से देते गाइज बेंटअप बार, अल्टरनेटिंग होते हैं स्लैब में। पूरा इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में। कहीं पर ये अल्टरनेटिंग दिए होते हैं, कहीं पर आपको बोथ वे में दिए होते गए, जैसे कि यहाँ पर फॉर वन साइड बेंटअप होता है, उसके बाद फॉर बोथ साइड बेंटअप। बोथ साइड बेंटअप के लिए ये फार्मूला है गाइज, यहाँ पर जो भी हुक लेंथ है उसके बाद 0.42 उसके बाद एल प्लस 18D प्लस 2 साइड 2.92.4। तो ये फार्मूला है गाइज, इसके दोनों तरफ से आपको 45 डिग्री का बेंड देना होता है और टोटल लेंथ हमारी। तो ये फार्मूला अप्लाई किया तो आपको आ जाएगा एल प्लस 18D, वो 18D यानी कि अपना ए वाला 18D यहाँ से 9D प्लस 9D हुक का लेंथ 2 इंटू 2.92D प्लस इंटू 0.4। यहाँ पर जो ऐड किया है यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद देखेंगे हमारा जो भी 2 लेग स्टीरअप होता है, उसमें जो भी आपको टोटल लेंथ निकालने होता है आपको ए प्लस बी 12D 24D हो गया हमारा। ओके, 2A प्लस बी इक्वल टू प्लस 24D, ए इक्वल टू साइन है यहाँ पर ए प्लस बी दोनों साइड से आपको मल्टीप्लाई किया तो 2A प्लस 2B हो गया हो हमारा 2 लेग स्टीरअप के लिए। 12D यानी कि यहाँ पर आपने 12D हुक लेंथ लिया है, यहाँ पर कई टाइम्स 10D भी लेते हैं। ओके, 10D भी लिया जाता है, 14D भी लेते हैं, 12D भी लेते हैं, अपने अपने हिसाब से लेते हैं गाइस। ओके, मगर आपका मटेरियल स्क्रैप मटेरियल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कटिंग लेंथ आपको अच्छी से निकालने आनी चाहिए। ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा मगर कम नहीं आनी चाहिए, अगर ये हुक ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा, कम नहीं होना चाहिए गाइस। यहाँ पर देखा आपने स्टूल स्टीरअप्स के बारे में, जो भी उसकी कटिंग लेंथ आप कैसे निकालते हो। आपको पता है कि बीम में बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, उसमें 2 लेग स्टीरअप, 4 लेग स्टीरअप, 8 लेग स्टीरअप, 1 लेग स्टीरअप भी होता है वहाँ पर आपको 14D बेंट ऑफ कटिंग लेंथ मिल जाएगा आपको। वहाँ पर लेंथ ऑफ हुक निकालने के 14D। उसके बाद 2B यानी कि दोनों साइड का बीम है यहाँ पर, और 28D 14D उन्होंने हुक की लेंथ ली है गाइस। तो 1 लेग स्टीरअप, 2 लेग स्टीरअप, 4 लेग स्टीरअप, ये अलग अलग कंडीशंस होती है गाइस स्टीरअप्स के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानना। 6 mm का स्टीरअप दिया जाए तो आपको जो भी स्पेसिंग है वो आपको स्ट्रक्चरल आर्किटेक्ट देगी गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। आरसीसी कंसल्टेंट आपको देगी, जैसे कि 6 mm स्टीरअप 150 mm सेंटर। तो गाइस ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो, इसमें हर एक चीज़ हमने डिस्कस की आपके आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड, आपके फाउंडेशन के रिलेटेड, आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, शेड्यूल से, कॉलम, बीम, स्लैब के जो भी डिज़ाइनिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड हमने सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गाइस। आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइस, हमारे वीडियोस देख के। फ़िलहाल तो कुछ वर्किंग बाकी है, इसलिए वो वीडियो शेड्यूल है, आपको
जल्दी ही वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी गाइस। उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी गाइस जो कि साइट इंजीनियर के रिलेटेड है। तो इन सब वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो कि एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। जल्दी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हो गए। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी होती है गाइस एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। जैसे कि हम जब बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि स्लैब, बीम्स, कॉलम्स, जब आप उसकी लेंथ निकालते हो तब आपको कुछ थंब रूल्स जानने होते हैं गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, यहाँ पर आपने पहले भी इसके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं गाइस। अगर इसका पूरा डिटेल में आपको बार बेंडिंग शेड्यूल चाहिए तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना गाइस। ये पूरा हिडन बीम्स, कैंटिलीवर बीम्स, स्टेयरकेस के जो भी इम्पोर्टेंट बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे गाइस। एक्चुअल साइट पे कैसे वर्किंग होता है, हम शॉर्टकट से बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं गाइस, जो भी थंब रूल से हो आज आने वाले टाइम में हम डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे जो भी एक एग्जांपल है हमारा, जो भी बीम के रिलेटेड, बीम की हम क्वांटिटी कैसे निकालते हो गाइस। एक सिंपल बीम है, कॉलम्स बीम्स, और इसका सेक्शन है यहाँ पर। उसकी आपको 5 मीटर स्पैन का बीम है, उसकी आपको क्वांटिटी यानी कि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाना है गाइस। तो आप कैसे बनाएंगे, ओके। उसके पूरे स्टीरप्स के डिटेल, टॉप बार, बॉटम बार, स्ट्रेट बार, पेंटअप बार, उसकी लेंथ निकालनी है गाइस। ओके, तो आप कैसे निकालेंगे तो यही देखेंगे हम इस वीडियो में गाइस। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना गाइस। और एंडिंग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि यहाँ पर प्लान के बारे में, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल लेआउट के बारे में। ओके, तो वीडियो को एंडिंग तक देखना गाइस। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारे बीम के डिज़ाइन आप कैसे करते हो, उसका बार बेंडिंग शेड्यूल आप कैसे निकालते हो। पहले तो हमारा 5 मीटर स्पैन का बीम है। यहाँ पर आप यूज़ कर ले हो हमारे 3 बार से बॉटम में, 2 बार से टॉप में, 2 सेंटीमीटर का उसमें जो भी कवर है, 20 सेंटीमीटर का। उसके बाद उसकी जो भी लेंथ है वो 5 मीटर है। उसमें जो भी स्टीरप्स है वो 6 mm 100 mm सेंटर टू सेंटर है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंकर बार कैसे निकालते हो, बॉटम बार, बेंटअप बार। और उसके बाद हम जो भी मेजरमेंट टेबल है हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल के, जो भी टेबल से वो डिस्कस करेंगे गाइस। तो पहले तो हम बीम के बारे में देख लिया, उसका जो भी साइजेस है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप टॉप एंकर बार के लिए आपको 10 mm 5 बार 2 नंबर यहाँ पर देख सकते हो ड्राइंग में, सेक्शंस में। उसके लेंथ ऑफ हुक 18D, जैसे कि हमने पहले भी लिया है 18D यहाँ पर लेंथ ऑफ हुक टॉप एंकर बार के लिए। टोटल लेंथ हो गई हमारी 5.2520 मीटर, 180 mm ऐड किया उसने तो 5.7 मीटर हो गई। उसके बाद बेंटअप के लिए आपको 3 बार 1 बेंटअप के लिए एज्यूम करने हैं गाइस। बॉटम बार, स्ट्रेट बार 20 mm 5 बार, 24 mm 5 बार लेना है हमारा। यहाँ पर देख सकते हो बॉटम स्ट्रेट बार में आपको 3 नंबर्स ऑफ 10 mm 5 बार लेने हैं गाइस। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पर चाहिए था 10 mm 5 बार, ओके, जो कि मिस्टेक है। यहाँ पर 10 mm 5 बार 2 नंबर से। यहाँ पर देख सकते हो बॉटम में 3 बार है, टॉप में 2 बार है। जैसे कि आपने यहाँ पर देख सकते हो, आप जब बीम डिज़ाइन करते हो उसका अगर बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हो तब आपको कितने बार चाहिए, कितनी लेंथ के चाहिए। नॉर्मल हमारा 40 फीट का बार होता है, यानी कि 12 मीटर का एक बार होता है गाइस। उसमें आपको ओवरलैप देना होता है, उसका जो भी बेंटअप बार होता है वो निकालना होता है। अगर स्टीरअप के डिज़ाइन के बारे में देखा जाए तो स्टीरअप देने होते हैं, उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना होता है गाइस एज पर डिज़ाइन ड्राइंग। जो भी आरसीसी कंसल्टेंट के साथ डिस्कशन करने के बाद ही वो कंफर्म कर लेना गाइस जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि स्लैब के लिए, बीम्स के लिए। ओके,
पर आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है, जो भी लेआउट प्लान है हमारे, इसमें बीम हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कैंटिलीवर बीम होते हैं, हिडन बीम्स होते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम्स होते हैं, हमारे स्टेयरकेस में मिड लैंडिंग बीम्स होते हैं, कैंटिलीवर बीम्स, उसके बाद जो भी हिडन बीम्स। तो इसकी क्वांटिटी आपको अलग से डिज़ाइन करनी होती है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे कैंटिलीवर बीम B140, 156, 150, इसका पूरा डिज़ाइन हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। कैंटिलीवर सेक्शन का, मेन बीम का, उसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी बीम, सेकेंडरी बीम, टर्सरी बीम होते हैं, इसमें जो भी कॉलम टू कॉलम होते हैं प्राइमरी होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हो गया हमारा, ये सेकेंडरी हो गया B152, टर्सरी B42 वाला टर्सरी बीम होता है गाइज। इसके पहले भी हमने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है गाइज। पूरे RCC प्लान, इलेक्ट्रिकल प्लान, फाउंडेशन प्लान, प्लेन बीम के डिज़ाइन, लिफ्ट के पूरे डिज़ाइंस, कॉलम का शेड्यूल, फाउंडेशन के शेड्यूल, फुटिंग के शेड्यूल्स, इसके बार बेंडिंग शेड्यूल, हमने इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए गए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ओके, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगी गाइस, हर एक बीम के, हर एक कॉलम के, हर एक फाउंडेशन के, स्टेयरकेस के डिज़ाइन वहाँ पर डिस्कस किए गाइस। प्लान कैसे रीड करना होता है, इलेक्ट्रिकल प्लान आप कैसे रीड करेंगे, प्लम्बिंग के डिटेल्स आपको ऐसे रीड करेंगे, रेट एनालिसिस किया है, मिक्स प्रोपोर्शन के ऊपर हमने वीडियोस बनाए गाइस। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस वहाँ पर। तो गाइस देखते हैं हमारे मेन, फोकस करते हैं हमारे मेन, जो भी सिंपल एक आइडिया मिल जाएगा आपको इस बीम का डिज़ाइन करते टाइम। इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल देखेंगे हम कैसे लेंथ कैलकुलेट की। यहाँ पर देखा जाए तो हमने एंकर बार निकाले, बॉटम स्ट्रेट बार आपको चाहिए 2 नंबर्स। ओके, यहाँ पर आपको हुक लेंथ निकालनी होती है 9D या 10D ऐड करना है यहाँ पर हुक लेंथ नहीं, D यानी कि डायमीटर ऑफ बार। तो यहाँ पर आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी गाइस, जो कि आपको बोथ साइड बेंट बार है तो आपको यहाँ पर 0.42D ऐड करना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह आपने कैलकुलेट की उन्होंने लेंथ। ओके, उसके बाद आपको स्टिरअप चाहिए, तो स्टिरअप हमारा 6 mm डायमीटर ऑफ 5 बार, उसकी जो भी हुक लेंथ है वो आपको ऐड करनी है गाइज। जब आप स्टिरअप निकालते हो गाइज आपको 260 280 यानी कि 26 28 दोनों टाइम्स लिए, उसके बाद 24D यानी कि 14D लिए यहाँ पर। ओके, आपको नंबर ऑफ स्टिरअप निकालने हो तो 552 डिवाइड बाय 51 लिया, यहाँ पर 552 यानी कि पूरा स्पेसिंग है हमारा। ओके, 5 मीटर का पूरा ये बीम से हमारा, उसके लिए यहाँ पर लिया है हमारा 5 मीटर के लिए। उसके बाद हमने टेबल बना दिया मेजरमेंट के लिए, नंबर, लेंथ, टोटल लेंथ, वेट ऑफ बार, टोटल वेट। यहाँ पर हमने टॉप लेंथ, एंकर बार, बॉटम बार, स्ट्रेट बार, बेंट अप बार, स्टिरअप्स, जो भी नंबर से उसकी लेंथ इन मीटर, वेट और उसकी टोटल क्वांटिटी केजीज में। उसके बाद आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में आपको चाहिए उसका शेप, डायमीटर ऑफ बार, नंबर्स ऑफ बार, टोटल लेंथ ऑफ बार। ओके, तो यहाँ पर बेंट अप बार के लिए, स्टिरअप के लिए पूरा आपको देना होता है। आपका जो भी वर्किंग होता है, आपके जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल करने वाले जो भी लेबर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, कारपेंटर होते हैं, तब आपको ये चीज़ें देनी होती हैं गाइस। ओके, उसके बाद आपको जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल वाले जो भी कटिंग लेंथ आपको देना होता है, कि आपको टॉप एंकर बार में 10 mm 5 बार 2 नंबर्स, 5.7 मीटर की बार कटिंग होती है, 24 mm 5 बार 2 नंबर्स, 5.95। उसके बाद स्टिरअप्स के लिए 6 mm 5, 12 नंबर्स ऑफ बार, 1.22 मीटर की कटिंग चाहिए गैस। एक कटिंग आपको देनी होती है गैस ऑन साइट। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गैस, जो कि आपकी जो भी सेक्शन का कटिंग लेंथ आया है गैस केजीज में, इसका आपको
पीओ बना के यानी कि परचेस ऑर्डर बना के आपको ऑफिस में जो भी परचेस डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा गाइज। उसके बाद आपकी स्टील की क्वांटिटी वहाँ पर आपको देनी होती है ऑफिस में। उसके बाद वो ऑर्डर आ जाएगी परचेस डिपार्टमेंट से। ये तो नॉर्मल कंडीशन है गाइज। जब आप पूरा क्वांटिटी बीम के लिए निकालेंगे गाइज तब आपको क्वांटिटी ज़्यादा होगी, कई तो भी टन्स में होगी गाइज। ओके, इसकी क्वांटिटी हमारे 20 टन्स आती थी गाइज स्लैब के लिए पूरी। 20 टन्स यानी कि 20,000 kg गाइज पूरे स्लैब के लिए, यानी कि 1 वे 2 वे स्लैब सब ऐड किए, बीम्स ऐड किए उसमें। तो इस तरह हम 20 टन्स स्टील ऑर्डर करते थे गाइज एट अ टाइम। ओके, यहाँ पर तो बस आपको 80 kg लगने वाला है यहाँ पर, जो भी हमने देखा है इसके डिज़ाइन में। इसकी पीओ बनाकर आपको ऑफिस में सबमिट करनी पड़ेगी गाइज। उसके बाद जो भी कटिंग लेंथ है वो आपको जो भी फॉरमैन है आपके बार बेंडिंग कटर से कटिंग वाले जो भी मेसन है वहाँ पर आपको देने होते हैं गाइज। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज। एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल का टेबल आना चाहिए बनाना। उसकी कटिंग लेंथ आपको पता होनी चाहिए, हुक्स कैसे निकालते हैं, उसके जो भी बेंट अप बार्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर के लिए गाइज। ओके, यहाँ पर देख सकते हो हमारे जो भी चीज़ें स्लैब के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने देखी है गाइज। इसका पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइज। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रीलांसिंग वर्क भी करता हूँ। मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म है, ड्रीम होम्स डेवलपर्स। अगर आपको कोई 2D प्लान्स चाहिए, सेक्शनल व्यू चाहिए, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट हो प्लान के रिगार्डिंग, 3D व्यू के रिगार्डिंग, इंटीरियर्स के रिगार्डिंग, 3D व्यू एलिवेशन ड्राइंग के रिगार्डिंग, उसके RCC डिज़ाइन के रिगार्डिंग आपको कोई वर्किंग हो तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइज। मैंने वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो। बहुत ही कम से कम रेट में आपका जो वर्क है वो हो जाएगा गाइज। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग का RCC डिज़ाइन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी एस्टिमेशन बिलिंग में प्रॉब्लम हो तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फुटिंग के बारे में। फुटिंग में देखा जाए तो हमारे जो भी हाइट है, आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। पहले तो आपको स्टीरप्स की जो भी स्पेसिंग है, बार्स होते हैं हमारे कॉलम के लिए वो। उसके बाद फुटिंग में आपको जो भी आपको बनानी होती है, मेश बनानी होती है, फुटिंग की हाइट, उसके जो भी डायमेंशंस है, हमारी स्टेप फुटिंग है या फिर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग है, स्टेप फुटिंग है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद कॉलम में जो भी ओवरलैपिंग होती है, जो भी कटिंग लेंथ है वो आपको पता होनी चाहिए गाइज। यहाँ पर आपको मिनिमम 1 मीटर का स्पेस देना होता है गाइज, 1 मीटर 1 फीट का। ओके, 30 सेंटीमीटर का। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। तो यहाँ पर हमने देखेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर फुटिंग के लिए यहाँ पर आपकी जो भी 150 mm सेंटीमीटर, 150 mm की जो भी साइजेस है, यहाँ पर 12 mm फाइबर, 100 mm सेंटर टू सेंटर आपको मेश प्रोवाइड करनी है गाइज। उसके बाद 20 mm का कवर है यहाँ पर। अगर इसका सेक्शन देखा जाए एक सेक्शन में तो इसका सेक्शन आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आप सेक्शन देख सकते हो 230 बाय, हमारा 230 बाय 230 का कॉलम है यहाँ पर। उसमें 12 mm फाइबर, 100 mm सेंटर टू सेंटर की मेश प्रोवाइड करनी है। 1.3 मीटर बाय 1.5 मीटर की हमारी ये लेंथ इंटू ब्रेथ फुटिंग के लिए। ओके, तो इसका पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल हम देखेंगे गाइज। उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे गाइज। ओके, तो यहाँ पर आप जब डिज़ाइन करते हो गाइज तब आपको सब RCC जो भी कंसल्टेंट है वो उसकी तरह वो सब देते हैं गाइज, कवर कितना देते हैं। एज्यूम यहाँ पर आप जब एक्चुअल साइट पे जाते हो, जब आपको कोई एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया होता है कि कवर में कवर कितने देते हैं,
आरसीसी कंसल्टेंट या आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको डिस्कस करना होता है जब आप एक्चुअल साइट वर्क करते हो तब। जैसे कि आप डिज़ाइन में आपको बुक्स में एज्यूम करने होते हैं कवर फॉर फुटिंग, कवर फॉर कॉलम, जो कि नॉर्मली यही होते हैं। कवर फॉर फुटिंग होता है हमारा 50 mm और कॉलम के लिए कवर होता है 40 mm। ओके, इसकी इसी तरह हम स्टील की जो भी फाउंडेशन में है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल उसका निकालेंगे गाइस। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे हमारे जो भी शेड्यूल के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं हमारे जो भी फुटिंग के रिलेटेड जो भी हमारे बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हो तब कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो आपको कॉलम के लिए जो भी लॉन्गिट्यूडनल बार है उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको प्लान में मिल जाएगी वो 3 + 0.45 + 0.15 + 0.45 प्लस क्लियर कवर। ओके, तो यहाँ पर लेंथ निकालने के लिए आपको जो भी कवर से वो माइनस करने होते हैं गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप लेंथ इजीली निकाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद लेंथ ऑफ टाइज, यानी कि आपको टाइज जो भी आती है कॉलम्स में वो आपको देनी होती है गाइज। ए बी, यानी कि B-2 साइड ऑफ कवर माइनस किया तो 230/230 का कॉलम हमारा। उसी तरह 230 माइनस दोनों तरफ से माइनस किया आपने 230 और दोनों तरफ से आपने कवर माइनस किया तो वो आ जाएगा हमारा 150 mm। ओके, तो टाइज के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद आपको पूरी लेंथ निकालने के लिए आपको हुक्स ऐड करने 24D, यानी कि आपको यहाँ पर जो हुक्स होते, ओके, यहाँ पर हुक ऐड करना है। टाइज बोलते हैं उसको, बीम में आप स्टीरप्स बोलते हैं, ओके, और कॉलम में आप टाइज बोलते हैं उसको। उसकी तरह आपको टाइज की जो लेंथ है मेन वो मिल जाएगी 2A + B। उसके जो भी हुक से लेंथ ऑफ हुक ऐड किए तो आपको पूरी लेंथ मिल जाएगी 0.744 मीटर। उसके बाद आपको नंबर ऑफ टाइज निकालने होते हैं, क्लियर लेंथ ऑफ टाइज डिवाइड बाय स्पेसिंग। यहाँ पर आप क्लियर लेंथ निकाल सकते हो यहाँ पर। उसके बाद स्पेसिंग यानी कि 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है +1। हमारे पूरे टाइज आ जाएंगे 28 नंबर। ओके, उसके बाद हम निकालेंगे जो भी स्टील फॉर फुटिंग है। लेंथ ऑफ बार चाहिए आपको 1.2 मीटर बाय 1.2 मीटर का हमारा एक लेंथ है गाइज। यहाँ पर 1.2 मीटर माइनस 2 × 50 जो कि कवर है हमारे फुटिंग के लिए। उसके बाद 9D जो कि लेंथ ऑफ हुक है यहाँ पर, कटिंग लेंथ के लिए ज़रूरी होता है वो। यहाँ पर माइनस किया कवर प्लस उसके हुक लेंथ ऐड की वहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हो लेंथ ऑफ कवर माइनस के यहाँ से और हुक की लेंथ ऐड की है गाइस दोनों साइड से। तो आपका डायमीटर आ जाएगा गाइस, जो भी डायमीटर 12 mm 5 उसके लिए लेंथ आ जाएगी गाइस 1.316 मीटर। ओके, उसी तरह हम उसका टेबल डिस्कस करेंगे गाइस यहाँ पर, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हो गाइस डिस्क्रिप्शन, शेप, उसके बाद नंबर्स, लेंथ ऑफ बार, टोटल लेंथ, वेट एंड हमारे टोटल वेट इन केजीज गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल बार, टाइज, फुटिंग के लिए जो भी स्टील होता है एक्स एंड वाई डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन के लिए निकालना है गाइस। कॉलम के लिए आपको 4 नंबर्स ऑफ बार चाहिए, 12 mm 5। टोटल लेंथ हमने निकाली 4.4। ओके, यहाँ पर टोटल लेंथ निकाले हमने 4.426। इसी तरह हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद। टोटल लेंथ वेट पर मीटर के हिसाब से आपकी टोटल लेंथ, टोटल वेट इन केजीज मिल जाएगी गाइस। उसके बाद टाइज का भी सेम है, आपने टाइज जो भी टिरफ्स ऐड किया था उसको यहाँ पर, ओके, हुक लेंथ यहाँ पर ऐड करनी होती है गाइस। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी निकाल सकते हो, यहाँ पर हमने देखी कि तो जब आप निकालते हो पूरी क्वांटिटी तब आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में एक टेबल बनाना होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद फुटिंग फॉर मेन स्टील एक्स एंड वाई डायरेक्शन 24 नंबर्स ऑफ बार लगने वाली है गाइस। उसके बाद 12 mm 5 बार जिसकी लेंथ, टोटल लेंथ यहाँ पर मल्टीप्लाई की तो पर मीटर के हिसाब से आपको वेट और टोटल केजीज में आपको
वेट चाहिए गाइस। जब आप परचेस ऑर्डर बनाते हो तब आपको इम्पोर्टेंट होता है। ओके, जब आप परचेस ऑर्डर परचेस डिपार्टमेंट पे देते हो तब आपको क्वांटिटी रिक्वायर होती है गाइस। तो आ जाएगी हमारी 48.153 kg मीटर। एक आइडियल प्लान है गाइस, आइडियल प्लान है गाइस, फाउंडेशन प्लान, जिसकी क्वांटिटी हमने निकाली है गाइस। अगर पूरी क्वांटिटी हम निकालना चाहते तो हम निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस, एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ फ्रेशर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस। फुटिंग की बार बेंडिंग शेड्यूल, स्लैब की बार बेंडिंग शेड्यूल। ओके, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट मेन बार, स्टीरअप्स, हुक लेंथ, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हो या फिर हमारे जो भी स्पेसिंग हो, स्टीरअप्स की स्पेसिंग हो, इसके जो भी थंब रूल्स है आपको पता होने चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं एक सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर के लिए। ओके, यहाँ पर हमने सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल में डिस्कस की है गाइस। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए गाइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिल जाएगी गाइस। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे ये शेड्यूल ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल में आती है गाइस। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, सीनियर साइट इंजीनियर हो, अगर आपको मेजरमेंट टेप की ज़रूरत हो तो आप हमारे लिंक से मेजरिंग टेप बाय कर सकते हो गाइस, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइस। अगर आप चाहो तो उसे मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे गाइस। और उसके बाद आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक कैल्सी की ज़रूरत होगी गाइस, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको आप। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कैल्सी की लिंक दी है गाइस, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी शुरू हुए हैं गाइस, जिसका वारंटी पीरियड भी आपको मिलेगा, 6 मंथ के लिए वारंटी है गाइस। नीचे दोनों कैलकुलेटर की मैंने नीचे लिंक दी है गाइस। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर रेनफोर्समेंट देखा जाए तो आपको स्लैब में आपको मिनिमम चाहिए 0.9 to 1.5% रेनफोर्समेंट, फाउंडेशन में चाहिए आपको 0.5 to 1%, वॉल्स में 1 to 2%, कॉलम में 1 to 3%, लिंटेल और बीम में 1.5 to 3%। आपको जो भी उसके साइज से उसके हिसाब से आपको इतना परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए गाइज। उसकी डेंसिटीज होती है 785030 पर kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से। 1% ऑफ स्टील मीन्स इट विल बी 78 kg ऑफ स्टील पर मीटर क्यूब के हिसाब से, यानी कि 78 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। ये तो हमारा रेनफोर्समेंट स्टील के बारे में। उसकी डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। 1% स्टील यानी कि आपको पता है 1% यानी कि 1 मीटर क्यूब के लिए आपको 78 kg लगने वाला है स्टील। इसी तरह आपने स्लैब, फाउंडेशन, वॉल, फुटिंग यहाँ पर देख लिए गए। उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको अगर पीसीसी वर्क करना हो तो आपको जितनी भी क्वांटिटी होती है गाइज, अगर आपने एग्जांपल ऐसे लिया 1.1:4:8 का, उसकी जो ड्राई क्वांटिटी होती है वो आपको लेती है 1.54, यानी कि 1.52 की ड्राई क्वांटिटी लेनी है। 1.52 डिवाइड बाय हमारा रेशियो, वो अपनी मीटर क्यूब में उसकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी गाइज 1:4:8 के हिसाब से। उसी तरह आपको उससे बैक कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में, सैंड और एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हो गाइज। और हमारा टेबल जो कि इम्पोर्टेंट टेबल है गाइज, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल के लेना। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, आपके अगर कोई भी क्वांटिटी निकालनी हो पीसीसी, आरसीसी वर्किंग में, 1 क्यूबिक मीटर के लिए सीमेंट कंक्रीट के लिए आपको 30 बैग्स लिए गाइज, सीमेंट और कंक्रीट सीमेंट रिक्वायर 1 मीटर क्यूब में आपको 30 बैग इक्विवेलेंट होते हैं गाइज। आपको अगर 1 मीटर क्यूब के लिए इतनी क्वांटिटी का आपको सीमेंट के लिए बैग्स कितने होते चाहिए, तो आपको इंटू 30 किया तो आपको 3.5 बैग्स मिल जाएंगे गाइज। उसी तरह आपको
जो भी रेशियो हमारा 1.52 क्यूबिक मीटर में, यहाँ पर आपको सैंड की कैलकुलेट करनी, क्वांटिटी को आपको इंटू 4 करना है, इंटू एग्रीगेट के लिए आपको इंटू 8 करना है, तो अब आपको क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आ जाएगी गाइस, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है सब चीज़ें जानना जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है गाइस, जैसे कि हमने देखा ही पहले कि मिक्स प्रोपोर्शन में कितने बैग ऑफ सीमेंट रहते हैं अप्रोक्सीमेट। ये IMP गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होता है हर एक साइट इंजीनियर के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए, फ्रेशर के लिए। 1:2:4, 1:3:6। जब PCC वर्क करते हो तब ये रेशियो है गाइस। RCC के लिए हमारे अलग रेशियो है। PCC के लिए आपको सीमेंट चाहिए 6.6 बैग, 148 के लिए चाहिए 3.5 बैग सीमेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट की क्वांटिटी। 1:5:10 के लिए रेशियो चाहिए हमारे 2.585 बैग ऑफ सीमेंट चाहिए, सैंड चाहिए इतने मीटर क्यूब, और एग्रीगेट चाहिए हमारा 0.95 मीटर क्यूब। हमने इसके यूनिट कन्वर्जन भी बनाए, मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक फीट ब्रास। तो आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना गाइस, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस ये सारी चीज़ें थी हमारी सीमेंट RCC के बारे में। आप इजी वे में इसका थंब रूल्स बना सकते हो। अगर आपको PCC वर्क करना हो कुछ भी, तो आपको अगर ये रेशियो दिया तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो थंब रूल्स के हिसाब से। अगर आपका 1 मीटर क्यूब का वर्क है तो आप इतने बैग ले सकते हो इस रेशियो में। ओके, 1 मीटर क्यूब के लिए क्वांटिटी गाइस ये सारी पूरी 1 मीटर क्यूब। आप अगर रेशियो हमारा 1:3:6 का, 1 मीटर क्यूब में आप 4.5 बैग सीमेंट ले सकते हो, 0.45 मीटर क्यूब सैंड ले सकते हो, 0.90 मीटर क्यूब एग्रीगेट ले सकते हो गाइस, जो कि ये थंब रूल्स है गाइस। आप एस्टिमेट में भी यूज़ कर सकते हो इसे, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो। उसका अप्रोक्सीमेट रेट एनालिसिस तो वहाँ पर मिल के आ जाएगा गाइस। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हम जो भी हमारी ब्रिक वर्क की क्वांटिटी है आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको पता होता है कि ब्रिक की हमारी साइजेस कौन सी होती है, इसी तरह आप उसका रेट एनालिसिस कर सकते हो। हमारे ब्रिक की साइजेस अगर आपने एज्यूम की 20x10x10, तो उसका क्यूबिक मीटर में हमारा वैल्यूम आता है गाइस। इसकी पूरी क्वांटिटी हमने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट की तो हमारा वैल्यूम आता है 0.002 क्यूबिक मीटर। 1 मीटर क्यूब में आपको पता होता है कि 500 वीक्स आपको मिनिमम होते हैं 1 मीटर क्यूब में। आपको पढ़ा होगा किताब में कहीं पर भी थंब रूल से 1 मीटर क्यूब में आपको 500 वीक्स आते हैं 1 मीटर क्यूब में। ओके, अगर 5% वेस्टेज लिया जाए तो आपको 5% यानी कि 500 + 25 वो आता है हमारा 525। उसी तरह आपको वेट मोटर निकलना है, उसका जो भी प्रोपोर्शन है एज पर प्रोपोर्शन उसके सीमेंट बैग और सैंड निकलनी होती है गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर वेट मोटर निकलना है उसका तो टोटल वॉल्यूम माइनस जो भी हमारा 500 वीक्स का जो भी वॉल्यूम है वो आपको माइनस करना पड़ेगा गाइस। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, हमारा जो भी 1 - 500 इंटू जो भी उसका वॉल्यूम है वो हमने माइनस किया तो वो आता है हमारा 2.305 क्यूबिक मीटर में। जो हमारा फ्रॉग होता है गाइस, यहाँ पर आपको 10% उसका जो भी मोटर है वहाँ पर ऐड करना होता है। इसी तरह आपने 10% उसका ऐड किया तो हमारा आता है 0.253 क्यूबिक फीट में। यहाँ पर देखते हो आप वेट मोटर जो भी हमारा फ्रॉग का जो भी बीच में जो भी होता है वो ऐड किया तो वो हमारा इतनी क्वांटिटी निकल के आती है गाइस। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जैसे कि आपने यहाँ पर सीमेंट के लिए ड्राई वॉल्यूम लिया था 1.52। ओके, ड्राई वॉल्यूम लिया था हमने इस रेशियो के लिए। उसी तरह आपको ब्रिक के लिए, मोटर के लिए आपको 1.25 यह हमारा ड्राई वॉल्यूम लेना है गाइस। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए 1.25 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ से। तो आपने जो भी मेन क्वांटिटीज आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 1.25 इंटू ए 4.31 क्यूबिक फीट में क्यूबिक मीटर में आ जाएगी गाइस। क्यूबिक मीटर का आप क्यूबिक फीट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, जिसके हमने पहले भी वीडियोस में हमने डिस्कस किया था यूनिट कन्वर्जन में क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है।
आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन और थंब रूल्स वहाँ पर डिस्कस किए हैं फॉर साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पर आपकी आ सकती है, आ गई हमारी जो भी 1 मीटर क्यूब के लिए, जो भी ब्रिक वर्क के लिए आपको 30% ऑफ ड्राई वाटर लेना होता है गाइस। अगर आपने रेशियो 1:6 यूज़ किया तो आपको सीमेंट के लिए चाहिए 1+6, यानी कि आपको ये जो मीटर क्यूब है यहाँ इसके यहाँ पर डिवाइड किया हमने, तो सीमेंट की क्वांटिटी आती है गाइस डिवाइड बाई 7 इंटू 1.35x। ओके, उसी तरह आप क्वांटिटी ऑफ सैंड निकाल सकते हो, 1+6 इंटू 6 करना है जब आप सैंड की क्वांटिटी निकाल सकते हो। वो आती है हमारी 0.27 क्यूबिक मीटर में। अगर इसका क्यूबिक मीटर का ब्रास में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है कि क्यूबिक मीटर का ब्रास में कैसे कन्वर्जन किया जाता है। यहाँ पर आपकी जो भी क्वांटिटीज़ है क्यूबिक मीटर की, तो आप इजीली उसको कैलकुलेट कन्वर्ट कर सकते हो क्यूबिक मीटर की क्यूबिक फीट में, जो कि इम्पोर्टेंट है गाइज। आपको अगर इसकी ब्रास में क्वांटिटी निकालनी होती है कितनी होगी तो आप इजी वे में निकाल सकते हो। 1 ब्रास इक्वल टू आपको पता है 100 क्यूबिक फीट। 1 ब्रास इक्वल टू 2.83 मीटर क्यूब आता है हमारा। 1 मीटर क्यूब आता है हमारा 0.35 ब्रास आता है। ओके, 1 मीटर क्यूब। अगर आपने 0.90 मीटर क्यूब लिया तो अपना 0.90 इंटू 0.35 करना, वहाँ पर आपको ब्रास में मिल जाएगा वो पूरा वेट। तो जब आपको बस डायमेंशन पता होने चाहिए, आप इजीली उसकी क्वांटिटी ब्रास में निकाल सकते हैं गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर को लिए निकालना। कॉस्ट एस्टिमेशन करते टाइम आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज। इसका कन्वर्जन मेन फैक्टर है गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट आपको आना चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो, एस्टिमेशन निकालते हो तब। तो गाइज इसी तरह हम देखेंगे प्लास्टरिंग में हम कैसी क्वांटिटी निकाल सकते हो हमारे सीमेंट एंड सैंड के लिए। आपको जो भी प्लास्टर का रेशियो होता है गाइज, मोर्टर का रेशियो 1:4 होता है। आपको अगर 10 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर करना है 12 mm थिकनेस का, तब आपको यहाँ पर वेट मोर्टर निकालना होता है गाइज 10 स्क्वायर मीटर इंटू 1.2 डिवाइड बाई 100। वो आती है हमारी क्वांटिटी 0.12 क्यूबिक फीट में। यहाँ पर हमने mm का जो भी मीटर में कन्वर्ट किया और उसकी थिकनेस निकाल के आपने क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट किया है गाइज। यहाँ पर आपको जॉइंट के लिए 30% उसका ऐड करना होता है गाइज। यहाँ पर हमने 30% ऐड किया तो आते हैं हमारी क्वांटिटी 0.156 क्यूबिक मीटर में। उसके बाद आपको जो भी ड्राई वाटर है वो आपको 30% ऐड करना होता है गाइज, इसका 30%। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम कन्वर्ट करने के लिए हमको 30% ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आपको ड्राई वॉल्यूम ऐड करने के लिए आपको 30% जो भी फाइनल क्वांटिटी वहाँ पर 30% ऐड करनी होती है एज पर रूल्स। ओके, इस तरह आपको जब आप पीसीसी वर्किंग करते हो वहाँ पर आपको 1.52% लेना होता है। उसी तरह आपको ब्रिक में 1.25% उसका ड्राई वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होता है, उसकी क्वांटिटी ऐड करनी पड़ती है गाइज 1.25%। तो उसी तरह आपको यहाँ पर 30% ऐड करनी होती है उसकी जो भी क्वांटिटीज़ होती है वो। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ड्राई वॉल्यूम निकाल सकते हो 30% ऐड करके। यहाँ पर वो आती है हमारी 203 क्यूबिक मीटर में। और उसके बाद आप वो सीमेंट और सैंड इजीली निकाल सकते हो, उसका रेशियो से मल्टीप्लाई करना और इनटू जो भी उसका रेशियो उससे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर इजी वे में आप निकाल सकते हो प्लास्टर के लिए जो भी क्वांटिटीज़ है वो। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जो कि आप इजी वे में उसकी सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकाली, स्टील का जो भी परसेंटेज वो निकाला। उसके बाद जो भी ब्रिक वर्क के लिए उसका जो भी वेस्टेज है वो कैलकुलेट किया। पहले ब्रिक 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक आते हैं वो कैलकुलेट किया। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ वेट मोटर के लिए यहाँ पर आपने जो भी बाय इन माइंड बैकअप माइंड होना चाहिए आपको, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए होती है। इसके यूनिट कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। एक थंब रूल्स आपको हम बताते हैं गाइज इसमें हर एक वीडियोस में। तो ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ एस्टिमेशन इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए गाइज, जो कि एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है हर एक टाइम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे। तो प्लास्टर में आप ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो आप इजी वे में।
आपने देखा प्लास्टर में हमने जो भी सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकली वो आती है हमारी 1.23 बैग्स, और सैंड की क्वांटिटी आती है हमारी 0.162 क्यूबिक मीटर। 0.162 क्यूबिक मीटर, यानी कि आपको इसका ब्रास में कन्वर्जन करना हो तो आप इस वे में इसका ब्रास में कन्वर्जन कर सकते हो। 1 ब्रास इक्वल टू होता है हमारा 2.83 मीटर क्यूब में, और 1 मीटर क्यूब होता है हमारा 0.353 ब्रास में। आपको बस 1 मीटर क्यूब में दी है क्वांटिटी, यहाँ पर आपको 1 मीटर क्यूब के लिए ब्रास में निकलने हो तो आपको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.35 से, तो आपको ब्रास में वो क्वांटिटी मिल जाएगी गाइज। इसके पहले भी हमने यहाँ पर डिटेल में वीडियोस बनाए गए जो भी थंब रूल से साइट इंजीनियर के, सिविल इंजीनियर के यहाँ पर डिस्कस किए गाइज। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी पॉइंटिंग वर्क है उसके बारे में गाइज। यहाँ पर पॉइंटिंग वर्क के लिए आपको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ब्रिक वर्क, उसके बाद रैंडम रबर मैसनरी वर्क के लिए आपको रेशियो लिया आपने 1:3 का, तो आपको बस आपको 0.036 यानी कि 10 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए आपको इतना क्यूबिक मीटर का क्वांटिटी चाहिए गाइज। आपने 10 स्क्वायर मीटर के लिए, तो 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपको 0.036 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम लगता है। उसके लिए आपको सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी इस वे में आप निकल सकते हो। 1:1+3 डिवाइड किया, यहाँ पर 1+3 × 3 किया तो आपको सैंड की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी गाइस, जो कि 0.027 आती है, और सीमेंट बैग्स आते हैं हमारे 0.0270 बैग। तो उसी तरह आपको पॉइंटिंग में 2 रूल्स है गाइस। वो 10 स्क्वायर मीटर की क्वांटिटी एरिया आपको ब्रिक वर्क के लिए आपको पॉइंटिंग वर्क करना है तो उसकी क्वांटिटी होती है 0.036 क्यूबिक मीटर। अगर आपको रबल मैसनरी में वर्क किया है आपने तो आपको 110 क्यूबिक मीटर के लिए, स्क्वायर मीटर के लिए आपको 0.076 मीटर क्यूब का वॉल्यूम चाहिए क्यूबिक मीटर में। ओके, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट चाहिए होता है हमारा। तो हमने अगर मोटर का रेशियो यूज़ किया है 1:3 के लिए तो आपको 0.06 जैसे कि आप 10 स्क्वायर मीटर के लिए चाहिए, तो आप इजी वे में इसके सीमेंट की और उसके जो भी सैंड की क्वांटिटी है वो निकाल सकते हो गाइज। सैंड की क्वांटिटी आती है 0.057 और सीमेंट आता है हमारा 0.57 बैग्स, जो कि इम्पोर्टेंट होता है आपको जानना है जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक देखा हमारे जो भी सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी पीसीसी में होती है, वो ब्रिक वर्क में जो भी ब्रिक्स के नंबर्स होते हैं वो निकाले। उसके बाद जो भी सीमेंट सैंड की क्वांटिटी होती है रिक्वायरमेंट चाहिए वो निकाले हमने। ये सारे थंब रूल्स से गए जो कि आपको साइट पे भी इस्तेमाल करने होते हैं। प्लास्टरिंग में देखा हमने, यहाँ पर जो भी ड्राई वेट्स ऑफ सीमेंट है यहाँ पर 30% यूज़ करना है। ओके, 30%, जैसे कि हमने यहाँ पर ब्रिक वर्क में 1.25% लिया, यहाँ पर पीसीसी में हमने 1.52 क्यूबिक मीटर लिया ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। तो ये थंब रूल्स होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर अपने पॉइंटिंग वर्क में 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपने 0.0636 और रबल मैसनरी होती है तो आपने 0.076 मीटर क्यूब का कंक्रीट वॉल्यूम लिया हमने, जो कि थंब रूल से गए जो कि आपको आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे फ्लोर फिनिश में। अगर फ्लोर फिनिश में देखा जाए तो आपको जो भी फ्लोरिंग के फिनिश में होते हैं 10 स्क्वायर मीटर में आपको निकालने क्वांटिटी हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10 स्क्वायर मीटर में आपको 5% वेस्टेज उसमें ऐड किया तो 10.5 स्क्वायर मीटर वो होती है वो। उसके बाद आपको क्वांटिटी ऑफ मोटर निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ड्राई मोटर, और इसका रेशियो आपने लिया 1:6। आपने अगर इसकी थिकनेस लिए 20 mm तो आपको उसका वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक मीटर में 0.2 क्यूबिक मीटर। ड्राई वॉल्यूम के लिए आपको एक थंब रूल से गाइस, यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम के लिए आपको 1.3 यानी कि 30% आपको ऐड करना होता है। उसी तरह आपने 30% ऐड किया तो आपको 0.28 मीटर क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.26, यहाँ पर आप देख सकते हो 0.26 डिवाइड बाई जो भी रेशियो हमने, यहाँ पर आप इजी वे में निकाल सकते हो गाइस। फ्लोर फिनिश में आपने जो भी क्वांटिटी दी सीमेंट सैंड के लिए
प्रोपोर्शन आपने यूज़ किया जो भी 1:6 का है, उसके जो भी सीमेंट रिक्वायर्ड फ्लोटिंग के लिए आपको 1.5 mm का थिकनेस का सीमेंट चाहिए होता है। आपको यहाँ पर इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए डिवाइड बाय 1+6 वो आती है 0.037 इंटू 30 की है। यहाँ पर 30 यानी कि आपको यहाँ पर 30 यहाँ पर देख सकते हो आप 1 मीटर क्यूब के कंक्रीट सीमेंट इज इक्विवेलेंट टू द 30 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। इसीलिए आपने 30 से मल्टीप्लाई किया। 1 मीटर क्यूब ऑफ सीमेंट इज इक्विवेलेंट टू द 30 बैग्स ऑफ सीमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड। इसी तरह हमने यहाँ पर 30 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है गाइज। तो यहाँ पर आप इजी वे में इसका सीमेंट क्वांटिटी आता है हमारा सीमेंट 1.1 बैग्स, और उसको फ्लोटिंग के लिए अलग सीमेंट लगता है, वो आपने 15 mm 1.5 mm थिकनेस लिया। वहाँ पर आती है हमारी 0.45 बैग्स ऑफ सीमेंट। टोटल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लिया तो आपको A+A किया तो आपने आते 1.56 बैग्स। क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड यानी कि सैंड की क्वांटिटी आप जब इसका टोटल वॉल्यूम से रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपकी सैंड की क्वांटिटी आती है 0.25 मीटर क्यूब। आपको पता है मीटर क्यूब का कन्वर्जन ब्रास में कैसे किया जाता है, तो इसी तरह आप ब्रास में निकाल सकते हो इसकी क्वांटिटी इजी वे में गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है ब्रास में कन्वर्जन करना जब आप रेट एनालिसिस करते हो हर एक चीज़ का। तो फ्रेंड्स उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी टाइल्स होते हैं, मैंगलोर टाइल्स, रूफ, यानी कि आपने अगर 10 स्क्वायर मीटर के लिए आपको कैलकुलेट करने क्वांटिटी तो आपको टाइल्स के साइजेस पता होने चाहिए। यहाँ पर दिया है साइजेस 41/24 सेंटीमीटर, कवर एन एरिया 32/21 सेंटीमीटर, एरिया कवर्ड बाय वन टाइल्स का एरिया होता है हमारा 32/21 सेंटीमीटर, तो आप स्क्वायर मीटर में निकाल सकते हो। एरिया टू बी कवर्ड, एरिया ऑफ वन टाइल्स विथ ओवरलैप, तो ओवरलैप करके आपको जो भी रूफ के लिए ये कंडीशन है गाइस, रूफ के लिए आपको ओवरलैप करना ज़रूरी है गाइस। उसमें 10% का ओवरलैप लिया तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए गाइस। एज अ साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये बेसिक चीज़ है गाइस, ओवरलैप रूफ में चलता है गाइस। तो आपको 10 स्क्वायर मीटर में उसकी क्वांटिटी निकालनी होती है गाइस, जो कि आती है हमारी एरिया टू बी कवर्ड डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स विथ ओवरलैप, जो कि आती है हमारी 10 डिवाइड बाय ए, वो आती है हमारी 148 यानी कि 149 नंबर्स। लेंथ ऑफ रीच 40 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस जब आप रेट एनालिसिस करते हो। तो अभी तक आपने देखा टाइल्स के लिए, फ्लोर फिनिश के लिए, प्लास्टर के लिए, पॉइंटिंग के लिए ब्रिक वर्क में कौन सी क्वांटिटी होती है, उसके बाद ब्रिक के लिए ब्रिक वर्क में सीमेंट और सैंड का रेशियो कैसे निकालते हो। उसके बाद हमने देखा आरसीसी में हमारे जो भी परसेंटेज ऑफ स्टील होती है। उसके बाद पीसीसी में देखा हमने सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट की क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो गाइस। तो फ्रेंड्स आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक्स बाय करना हो तो आप मेरा लिंक का यूज़ कर सकते हो। मेरा लिंक का यूज़ करके आप बाय कर सकते हो आपका जो भी बुक्स आपको बाय करने हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है गाइस, जो कि आप यूपीएससी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपके साइट इंजीनियर के लिए जो भी हैंडबुक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे लिंक से बाय कर लो गाइस। यहाँ पर आर आगर का एमसीक्यू टाइप बुक है, वो बहुत ही अच्छा बुक है गाइस, और बहुत सारे अच्छे बुक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं गाइस। अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो।